हम चाहे वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ, कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं और हमें ज़रूर से उस टिप्स को अप्लाई करने चाहिए। वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही यूजफुल है हमारे डेली की लाइफ में। तो चलिए टिप्स को स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट टिप है वो हमारा आलू को लेके है। आलू का अधिकतर हम सब्जियां बना के खाते हैं, लेकिन मैं आलू का कुछ अलग तरीका आपको बताने जा रही हूँ जिस तरह से कि यूज़ करके हम अपने स्किन में ग्लो ला सकते हैं। हमारे स्किन पे जो सर्दियों के मौसम में कालेपन आ जाते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें ले लेना है एक आलू और आलू को अच्छे से वॉश कर लेना है। और उसके बाद हमें हाफ आलू को कट कर लेना है जो मैं अभी आप वीडियो में कट करके आपको दिखाई हूँ। और उसके बाद आधे आलू को हमें क्लीन कर लेना है। क्लीन करके हमें कद्दूकस में इस तरह से कद्दूकस करके और उसके बाद किसी छन्नी की सहायता से हमें छन्नी में रख देना है। और उसके बाद हाथों से दबा के जो भी आलू का स्टार्च जो उसका जूस होता है वो हमें निकाल लेना है। देखिए मैं अभी कटोरी में इसका जूस निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसको हाथों से धीरे धीरे दबा के हमने आलू का रस निकाल ली हूँ। इस तरह से हमें रस को निकाल लेना है। और अगर आपके फेस में भी सर्दी की वजह से कालापन आ रहा है तो आप इस तरह से डायरेक्ट फेस पर भी चाहें तो इस आलू के जूस को इस आलू की मदद से लेके आप सर्कल मोशन में रब कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका स्किन बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाएगा। और चलिए इसका और भी तरीका बताती हूँ जो कि ये हमारे हाथों के स्किन को, हाथ या पैर जहाँ पे काले पड़ जाते हैं, जो सर्दियों के सीज़न में अधिकतर हमको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेना है कोलगेट और उस कोलगेट को इस आलू के कटे हुए पार्ट पे लगा लेना है। और उसके बाद हमें जो हमने आलू का जूस निकाला है उस जूस में हमें इस तरह से इसको डिप करना है। और डिप करने के बाद इसको हमारे हाथों पैर जहाँ भी हमारे कालापन आ गया है हमारे स्किन पे, उसको इस तरह से हमें अच्छे से 3-4 मिनट तक रब करना है। और गाइस आप इसको अगर आपको फेस पे करना हो तो आप बस आलू के जूस में इसको रब कर सकते हैं। इसमें कोलगेट लगाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलगेट हमारे स्किन फेस का जो स्किन होता है वो सेंसिटिव होता है। तो वहाँ के लिए ये ज़्यादा मतलब आपको नुकसान भी कर सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है। लेकिन अगर आपके हाथों पैर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारे हाथ पैर का जो स्किन होता है ना वो सख्त होता है, उसमें वो इतना सेंसिटिव नहीं होता है। तो इस तरह से हम बड़े आराम से अपने हाथ और पैर की स्किन को, जो कि अधिकतर बिल्कुल ही काले हो जाते हैं सर्दियों में और हम बहुत ही परेशान होते हैं, रूखापन आ जाता है हाथों में, तो इस तरह से हम 5 मिनट तक आप रब कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है गाइस कि आप यकीन ना मानेंगे। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। आपका स्किन एकदम साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और एकदम मतलब बहुत ही अच्छा आपको फील आएगा। और जितना भी कालापन है दूर हो जाता है और ऑटोमेटिक आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट क्लीन हो जाती है और देखने में बहुत ही आपको अच्छा फील होगा और सुंदर लगेगा। तो देखिए मैं अभी कर ली हूँ और इसको सादे पानी से वॉश करके मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना अच्छे से स्किन में ग्लो आ गया और स्किन बिल्कुल साफ़ हो गया। इसके बाद आप चाहें तो कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेके हाथों में लगा लीजिए और उसके बाद आप फील करेंगे कि आपका स्किन बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया है। तो आप इस तरह से सर्दियों के मौसम में ज़रूर इस टिप को अप्लाई करिएगा और अपनी स्किन को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के रखिएगा, एकदम चमकीला। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ जो कि है मिक्सी को लेके। जब भी हमारी मिक्सी हम यूज़ करते हैं और पुराने हो जाते हैं तो अधिकतर हम जब भी मसाले पीसते हैं और हम नॉर्मली तो उसको वॉश करते हैं, लेकिन जो हमारे मशीन की मिक्सी की जो पत्ती होती है ना, उसकी स्टील वाली पत्ती जिससे कि मसाले कट होते हैं, उसके अंदर में अधिकतर हमारे मसाले जम जाते हैं और वहाँ तक हमारे फिंगर भी नहीं जाते हैं और वहाँ हम क्लीन भी नहीं कर पाते हैं। गैस मेरा मिक्सी तो बिल्कुल अभी नया है, इसलिए हमारे मिक्सी में ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ी सी पुरानी मिक्सी होती है तो उसमें या कुछ दिन हम लगातार यूज़ करते हैं तो हमारी मिक्सी में इस तरह की प्रॉब्लम आती ही आती है। और जो हम कितना भी नॉर्मल वॉश करते हैं तो जो भी हम मसाले वगैरह चटनी वगैरह पीसते हैं तो वो अंदर थोड़ा सा बच ही जाता है और उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम जब हम मसाले पीसते हैं या कुछ भी डालते हैं तो उसमें भी मिक्स होता है और उसमें अजीब सा स्मेल भी आता है। तो इसको दूर करने का एक बहुत ही अच्छा
उपाय है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें करना क्या है, जब भी हमारी मिक्सी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम हफ्ते में भी एक बार इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो हमारे मिक्सी में कोई भी अंदर मसाले वगैरह जमेंगे नहीं और वो बिल्कुल क्लीन रहेगा और उसका स्मेल भी बहुत, महक भी बहुत अच्छे आएगा और मतलब मिक्सअप नहीं होगा अलग अलग चीज़ों का स्मेल उसमें। तो हमें क्या करना है, हम देखिए मैंने मिक्सी जार में मैंने डाल लिया मीठा सोडा और उसके बाद हमें उसमें डाल देना है नींबू। अगर नींबू को ले लेना है और आधा नींबू या एक नींबू भी आप चाहें तो ले सकते हैं। इस तरह से रस को उसमें अच्छे से निचोड़ लेना है और उसके बाद जो नींबू का ये टुकड़ा है ना, छिलका सहित हम उसके अंदर डाल सकते हैं। और इसमें अभी हमें क्या करना है, हमें ले लेना है थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर जो हम अधिकतर खाने में यूज़ कर सकते हैं, वो वाइट विनेगर ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच हम वाइट विनेगर भी डाल देंगे। और अगर आपके मिक्सी ज़्यादा पुराना हो गया, अंदर ज़्यादा आपको गंदा मैल अगर मसाले जमे हुए लग रहे हैं तो आप चाहें तो थोड़ा सा विम लिक्विड भी डाल सकते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए 4-5-10 मिनट के लिए हमें ऐसे ही रख देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसका लीड लगा के हमें मशीन को 1-2 बार चला देना है। आप देखेंगे आपका मशीन बिल्कुल भी क्लीन हो जाएगा और उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं रहेगी। गाइज मैं इस तरह से करके आपको दिखा रही हूँ और मेरी मशीन बिल्कुल नई है इसलिए मैं इसको चला नहीं रही हूँ, बस आपको ही दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो इस तरह से अपने मिक्सी जार को बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट टिप के तरफ। अधिकतर हम मशीन में कपड़े धोते हैं तो क्या होते हैं, जब भी हम सर्फ डालते हैं उसमें जो डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो क्या होता है, अगर हम पानी भर के पानी में डालते हैं या कपड़े में डालते हैं, एक बार अगर तुरंत मशीन चलता है ना तो क्या होता है, हमारे सर्फ के जो पार्ट होते हैं ना वो बहुत मतलब पतले होते हैं, तो हमारे मशीन में पानी के साथ होल में वो अंदर चले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो बहुत, हमें डिटर्जेंट पाउडर पानी के साथ अंदर चला जाता है और हमारे कपड़ों में कम बचते हैं और ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम चाहें तो डिटर्जेंट को यूज़ करके हम अच्छे से वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े को क्लीन कर लेंगे और इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारा डिटर्जेंट पाउडर वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई सा भी आप मोज़ा ले लीजिए और इस तरह से डिटर्जेंट उसमें रख के और गांठ बांध के उसके बाद हमें इसको मशीन में डालना चाहिए। और इसके बाद आप 2-4 मिनट के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका सर्फ थोड़ा सा पिघल जाए उसके बाद आप मशीन चलाइए, देखिएगा कि आपके डिटर्जेंट पाउडर की काफ़ी बचत होएगी। और जो वो डिटर्जेंट पाउडर आपका 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म होता है वो आपका महीनों चल जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करिएगा और ये बहुत ही कारगर ट्रिक है। तो चलिए इसी के साथ आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है मटर को लेके। मटर हम सर्दियों में अधिकतर हमें मटर मिलते हैं, हम 2-2 की एक जगह पे 2 किलो मटर भी लेके आते हैं, 3 किलो मटर भी लेके आ जाते हैं और हमें खाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब भी हमें मटर को लेके आना और इसके दाने निकालना, ये कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता है। तो क्या करें ना, जब भी हम ज़्यादा मटर लेके आएँ तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कभी भी इसको छिलके सहित नहीं रखना है, क्योंकि छिलके सहित रहने में हम चाह के भी हमें जल्दीबाजी में अगर हमें यूज़ करना हो तो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से मटर को जितना, जब भी मटर लेके आएँ आपको खाली टाइम जब भी मिले तो आप मटर को निकाल के सारे दाने आप इसको निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद देखिए मैंने सारे मटर के दाने निकाल ली हूँ और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आप किस तरह से रखेंगे तो आपको हफ्ते तक आपका मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश रहेगा और इसको बड़े आसानी से हम यूज़ कर पाएंगे। जब भी हमें ज़रूरत हो हम यूज़ कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, जिस भी हमें कंटेनर में या जिस भी जार में हम अपना सामान सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, इस तरह से मैं तो इसमें रखती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। उसमें हमें इस तरह से नीचे टिश्यू पेपर डाल देना है और उसके बाद जो मटर के दाने, हमने फ्रेश मटर के दाने निकाले हैं, उसको इस तरह से रखने देना चाहिए। और रखने के बाद हमें इस तरह से हमें सारे मटर के दाने रख दी हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है ना, आप एक टिश्यू पेपर, हम एक और टिश्यू पेपर लेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से टिश्यू पेपर से ऊपर से भी हम कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, देखेंगे कि आपको हफ्तों तक आपके मटर के दाने बिल्कुल फ्रेश और ताज़े रहेंगे और टेस्ट भी बिल्कुल मतलब फ्रेश ही आने वाला है। और इस तरह से हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमें बार बार मटर छीलने की टेंशन भी नहीं रहेगी, दाने निकालने का टेंशन नहीं रहेगा और हमें जब भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप अच्छा लगा होगा।
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए